29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब ये जो भाग है, हमें से कई लोगों को आता है और हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि परमेश्वर को हमारे लिए जो प्लान है वो हमारा भलाई के लिए है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं मालूम कि ये कौन सा पृष्ठभूमि में बताया गया, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये लोगों को, इसराइल लोगों को परमेश्वर ने बाबिलोन भेजा, और और भी लोग जाने वाले हैं, और ये सब गरीब होकर अपने देश को छोड़कर बंदी होकर बाबिलोन जा रहे हैं। और तब प्रभु उन्हें बता रहा है, तुम्हारे लिए मेरे मन में एक अच्छा योजना है, तुम्हारा बुराई के लिए नहीं है, तुम्हारा भलाई के लिए है। आज सुबह हम जब प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, हमें ये विश्वास करना जरूरी है, परमेश्वर के योजना है। दूसरे इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, सेज द लॉर्ड। प्रभु का प्लान हमारे लिए, जो प्रभु का प्लान है, वो प्लान क्या हम बिना कोई शर्त का, बिना कोई शंका का स्वीकार करोगे? हमारे अभी के हालत में परमेश्वर को जो सबसे अच्छा प्लान लेना चाहिए वो ही प्रभु लेता है। अभी इसराइल को सुधारने के लिए परमेश्वर ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसराइल जो है परमेश्वर का बात बिल्कुल ना समझा ना माना। कई साल बीत गए, अब 490 साल हो गया प्रभु उनसे बात कर रहा है। यहां तक कि वो शब्द को भी, जो जमीन को शब्द देना चाहिए, उस शब्द को भी एक बार भी नहीं माना, एक बार भी नहीं माना। और ऐसे देश में अगर वो रहेंगे, ऐसे दिशा में अगर वो रहेंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह आएगा तब तक इसराइल में कोई यहूदी नहीं होगा, सब अन्य जाति हो जाएंगे। तो प्रभु को कुछ करना पड़ेगा। आपने एक तरीके से प्रभु को मजबूर किया। अब उसका पृष्ठभूमि जो मैंने बताया, अगर आप देखना चाहते हैं, उसी 29वां अध्याय के पहला वचन जरा देखिए। 29 का अध्याय के पहला वचन। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंधुओं में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। तो ये पत्री किसको मिल रहा है? बाबिलोन को जिनको लेके गया उनको मिल रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है, मैं तेरे लिए एक योजना करता हूं, आई हैव ए प्लान फॉर यू। उसके बाद बोलता है, ए प्लान नॉट फॉर इविल बट फॉर योर वेलफेयर, आपके भलाई के लिए है, ताकि अंत में तुम्हें आशा और एक भविष्य दे पाऊं। और वो भविष्य है प्रभु यीशु मसीह। भविष्य ये नहीं है कि आपको अच्छा घर और अच्छा जमीन मिल जाएंगे ऊपर से। ये लोग वापस आया भी, 70 साल के बाद इनमें से कौन वापस आ पाएगा? अभी इस वक्त मैं बताना चाहता हूं दानियल के बारे में। दानियल जब गए, हो सकता है 15, 16, 17 का उम्र होगा। 70 साल होने के बाद उनका क्या उम्र होगा, है ना? 70 साल होने के बाद उनकी उम्र होगा 87, 88। अभी 88 की उम्र में कौन सा और भविष्य मिलेगा? दानियल वापस आया नहीं। मतलब जिन लोगों को यह पत्री लिखा जा रहा है, जो पढ़ पा रहे हैं, उनमें से कोई भी वापस आने का संभावना नहीं है। लेकिन इसराइल का भविष्य जब बोलता है वो एक अलग भविष्य होता है। एक एक व्यक्ति का भविष्य और इसराइल के भविष्य में फर्क है। और आज हम कलीसिया के रूप में प्रभु के सामने कई बार हम वचन जब पढ़ते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एक देश के रूप में, कलीसिया के रूप में वचन को नहीं पढ़ पाते। हम हमेशा व्यक्तिगत रूप से वचन को पढ़ता है। ये एक अलग समस्या है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपके आंखें
इन दोनों तरीके से बाइबल को पढ़ने के लिए क्षमता रखना चाहिए कि परमेश्वर कभी कभी इसराइल से बात करते हैं, कभी कभी व्यक्तिगत तौर से बात करते हैं, लेकिन इसराइल के ये हालत जो है एक एक व्यक्तियों के वजह से हुआ है, एक एक व्यक्तियों के वजह से हुआ है, तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और ये जो लोग लेके जाते हैं, हमको लगेगा प्रभु इनको सबसे पहले जो अच्छा तीन झुंड में, मेरे ख्याल से तीन ग्रुप में नबूकदनेस्सर लेके गया था, और दानियल पहला ग्रुप में आते हैं। तो दानियल को क्या लगना चाहिए, देखो हम सबसे पहले गुलाम बन गए, हम सबसे पहले परदेशी बन गया, हमको प्रभु प्यार नहीं करते। जबकि दानियल के बारे में प्रभु ने क्या लिखा है, सबसे प्रिय प्रभु का दास, मोस्ट बिलोवेड। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रेम का कमी नहीं है जीवन का कष्ट का कारण। आज सुबह क्या हम ये वचन को दिल से लेंगे, प्रभु आप ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञानी हैं, और ऊपर से आप जितना हमसे प्यार करते हैं उतना हम अपने आप से प्यार नहीं करते, इसलिए आपका योजना जो भी है वो भलाई के लिए ही है। अभी एक डॉक्टर, वो तो पैसा लेकर काम करते हैं, फिर भी एक डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपका उंगली काटना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्ट हो गया, शुगर है, डायबिटीज है, अगर उंगली नहीं काटोगे आपके पाव कट जाएगा। वो प्यार है या दुष्टता है? वो प्यार है। ऐसा प्यार हम अक्सर नहीं समझते, क्योंकि हमें उंगली के साथ मरना पसंद है, ये नहीं कि पाव के साथ जीना पसंद है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा, नरक में दोनों पूरा शरीर जाने से बेहतर है एक आंख का बिना तुम स्वर्ग में जाए। तो दानियल को वो प्रेम मिला, ये हमें समझना है। आइए दानियल के पुस्तक में एक दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब दानियल बाबिलोन में है, अब दानियल गुलाम है, अब दानियल बहुत बड़ा अधिकार के वश में है, और उसको दानियल के सॉरी बाबिलोन के एक कोर्स के लिए, बाबिलोन के एक बड़ा प्रोग्राम में शामिल किया है, और उधर हजारों बच्चे हैं, उनमें से एक दानियल है। लेकिन देखो दानियल 8वां वचन में, दानियल के पुस्तक उसके 8वां वचन में वो क्या निर्णय लेते हैं, पहला अध्याय का 8वां वचन हम उधर ऐसा पढ़ते हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। दानियल के मन में कोई गलत विचार नहीं है। दानियल ऐसा नहीं सोच रहा प्रभु ने सबसे पहले हमको गुलाम बना दिया, और ऊपर से दानियल राजा के परिवार से हैं, क्योंकि ये जो बच्चे जिनको लेके आए युवजनों को, उनके बारे में लिखा है कि वो राजा का या फिर उस तरीके के परिवारों से होना चाहिए। उसके चौथा वचन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें सॉरी हाँ उसके एक सेकंड, यहाँ 4 में लिखा है, हाँ हो सके 3 में लिखा है, ओके। इसराइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, है? तो राजपुत्रों के झुंड होना चाहिए, और उसमें से भी चुनकर, मतलब सारे राजपुत्र समझदार होना जरूरी नहीं है ना? तो दाऊद के पुत्र देखो, एक तो अबशालोम था, एक तो अदोनिया था, लेकिन उसमें से एक सुलाइमान भी था, तो कुछ को ज्यादा समझ होता ही है। तो दानियल को लेके आए, और दानियल ने कहा मैं अपने आप को अपवित्र नहीं बनाएंगे। अब मैं यहां ये बताना चाहता हूं, परमेश्वर का प्लान दानियल के पास है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे भलाई के लिए, तो उसके मतलब ये नहीं कि अभी मैं कैसा भी जिए मेरा भलाई हो जाएगा। आपको मालूम है इसराइल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का पूरा ट्रीटमेंट उनको बाबिलोन में मिला, क्योंकि बाबिलोन में मूर्तियों का कोई कमी नहीं था, है ना? मूर्तियों से वो ऊब गए हैं, जैसे कि इंडिया में आओगे हैं, ये गिन के खत्म नहीं कर पाएंगे कितने मूर्ति, है ना?
मतलब मूर्तियों के साथ इनके जो क्या बोलते हैं नशा है वो निकल गया। और कहता है जब वो वापस आए, वापस इसराइल से जब वो वापस कनान देश में या इसराइल में आए बाबिलोन से, उसके बाद कभी भी वो मूर्ति पूजा का पीछे गया नहीं। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट परमेश्वर इन लोगों को दिया। आपके जीवन में कोई मूर्ति है क्या? बहुत बड़ा समस्या है। मूर्ति मतलब हमारे आकर्षण उसके तरफ है, हम उसके सामने झुक जाते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं। वो हमारे दिल से हटते नहीं है, वो हमें झुका देता है, वो हमें गुलाम बना देता है। कोई भी चीज इस तरीके से मूर्ति बन सकते हैं। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए और कुछ एंटरटेनमेंट, टीवी, मोबाइल, या क्या बोलते हैं अधिकार, या नाम। नाम किसी के लिए मूर्ति बन जाते हैं, है ना? तो भाई बहनों, आप अपने आप को जरा देखिए दानियल के जीवन में। उसको इवन खाना तक, देखो ये जो कोर्स था, आपको मालूम है कितना साल के लिए था? ये कोर्स 3 साल के लिए था। यहां लिखा है 3 साल के अंत में वो राजा का सेवा कर सके। उसके 5वें वचन में लिखा है 3 years। तो 3 साल के लिए दानियल ने क्या सोचा? मैं क्या करूंगा? शाक पदार्थ या वेजिटेरियन बन जाऊंगा। ये चीज शायद हमें नहीं मालूम होगा या किसी को मालूम होगा। कम से कम जो प्रोटीन हमें मिलना चाहिए, प्रोटीन जो वेजिटेबल में भी है और मांस में भी है। ध्यान से सुनिएगा, ये कईयों का प्रॉब्लम है, कई बुजुर्ग लोगों का प्रॉब्लम है, नौजवानों का प्रॉब्लम है, इंडिया का मेन प्रॉब्लम है। आपका वेट अगर सोचो 80 किलो है, तो कम से कम मतलब जो बेटे रहते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, कम से कम 80 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। 80 ग्राम अगर प्रोटीन चाहिए, तो आपको कितना ग्राम मांस खाना पड़ेगा या अंडा खाना पड़ेगा? अंडा में 8 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हाँ? अंडा होगा 50 ग्राम, उसमें है 9 ग्राम, है ना? तो सोचो मेरा वेट 80 किलो है, तो मुझे अगर 80 ग्राम कम से कम, मतलब फालतू बैठने वाले आदमी को उतना चाहिए, मेहनत करने वाला भागदौड़ करने वाले को ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो मुझे कम से कम कितना चाहिए, कितना अंडा का ये चाहिए? 10 अंडा का चाहिए। हम रोज एक अंडा नहीं खाते होंगे। अगर एक अंडा खाते भी है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। अंडा एक बात हुई। मांस, मांस अगर खाओगे 100 ग्राम में कम से कम आपको 20 मतलब ग्राम मिलेगा, 20 से 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो मतलब 300 ग्राम अगर वो खाओगे तो 60 से 70 ग्राम, मतलब एक पूरे दिन में एक टाइम में नहीं, पूरे दिन में कम से कम 250 से 300 ग्राम आपको मांस, नहीं तो अंडा मिलाकर, दूध मिलाकर सब खाना पड़ेगा। अब यहां लिखा है कि इन लोग मांसाहारी लोगों से ज्यादा पुष्ट थे। है ना? आपको मालूम है वेजिटेबल में कितना प्रोटीन है? वेजिटेबल में 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम मुश्किल से प्रोटीन है। कोई भी वेजिटेबल ऐसा नहीं है जो ज्यादा देता है। ऊपर से 100 ग्राम मांस जो है, इतना मांस खाने से 100 ग्राम होगा, लेकिन 100 ग्राम अगर वेजिटेबल चाहिए, पत्ते चाहिए, कितना खाना पड़ेगा? ये भी तो सोचो। 10 दिन के अंदर दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उन मांसाहारी और दाखरस पीने वाले बच्चों से ज्यादा पुष्ट अगर लगना चाहिए, परमेश्वर चमत्कार करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है इन लोग ज्यादा खाया होगा, लूज मोशन हो जाएंगे इतना वेजिटेबल खाएगा तो, और पूरा दिन खाना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो वेजिटेरियन हैं, उनका बुरा हालत है। चर्बी चढ़ते हैं लेकिन मसल नहीं चढ़ते हैं। और ये प्रॉब्लम भाई लोगों को और बहन लोगों को बहुत है। इंडिया में सारे लोगों को प्रोटीन का कमी है, ये बात मन में रखना। लेकिन परमेश्वर दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के लिए चमत्कार किया। मैं अक्सर सोचता हूं, दानियल का इब्रानी नाम है, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो वो बाबिलोन का नाम है। दानियल का नाम क्या था? बेलशस्सर था। है? ये क्यों दानियल को हमेशा दानियल बुलाते हैं?
और बाकी लोगों को अन्य जाति के नाम से पुकारा जाता है, मुझे नहीं मालूम क्यों। लेकिन ये भी है, दानियल का पुस्तक का नाम दानियल लिखा है, हो सकता है उसका वजह से इस तरीके से कर रहे हो। दानियल का निर्णय, अभी परमेश्वर ने बोला क्या, मैं तुम्हारे भलाई कर दूंगा, तुमको मतलब पुष्ट कर दूंगा, तुम बुझाकर बोल दो, ऐसा नहीं है। दानियल विश्वास में वो कदम उठाए, परमेश्वर को जो करना है करने दो, मेरा निर्णय यह है। और मैंने उनसे बोला, क्या परमेश्वर हमें पुष्ट करेंगे या नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम। तो अच्छा, दानियल ने ऐसा बोला क्या, अगर हम पुष्ट नहीं होगा तो आप एक काम कर देना, उसके बाद हमको मांस दे दो, हम खा लेंगे। ऐसा दानियल ने नहीं बोला। दानियल ने यह कहा, जो आपका मर्जी है आप कर लो, अगर हमें अच्छा नहीं लगा, हम पतला हो गया, हमारा हालत बुरा हो गया, तो आपको जो करना है कर लो, लेकिन उसके मतलब यह नहीं कि हम आपके खाना खाएंगे। अभी इनके खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसराइल लोग मांस खाते हैं, लेकिन उनको कॉशर फूड बोलते हैं। कॉशर कॉशर फूड मतलब जैसे व्यवस्था में लिखा है उस तरीके का खाना खाते हैं। और व्यवस्था में क्या लिखा है, पूरा लहू बहना चाहिए, उसके वो शुद्ध जानवरों में से होना चाहिए, और उसका काटने का तरीका होता है, वो सब होता है। आपको मालूम है या नहीं मालूम मुझे पता नहीं। अगर एक साधारण 1 किलो मांस अमेरिका इंडिया में वगैरह, सॉरी कनाडा या यूके में वगैरह, आपको इस यहूदियों का मांस भी मिलता है और साधारण मांस भी मिलता है। साधारण मांस 1 किलो का अगर 6 पाउंड है या $6 है, यहूदी का 1 किलो मांस के लिए आपको $36 देना पड़ेगा। 6 गुना, 6 गुना देना पड़ेगा। अभी भी बोल रहा हूं, इतना शुद्ध और इतना पुष्ट और इतना क्वालिटी का होता है उनका भोजन। तो मैं आपको यह बताने का कोशिश करता हूं, आपका भोजन क्या है, सबसे ज्यादा आप क्या खाते हैं। मैं समझता हूं आजकल हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल। सबसे ज्यादा खाना आप प्रभु का दूध और मांस खाते हो, या कॉशर फूड खाते हो, या इस दुनिया का कचरा खाते हो। 5 से 6 घंटा घर में बैठने वाले लोग यूट्यूब और मोबाइल के सामने जाने अनजाने में जाते हैं, है ना। क्या खाते हो आप, और आपके दिमाग और दिल के अंदर क्या भरते हैं, ये प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को है ना। मैंने उसका सामना किया है, मैं समझता हूं इस बात को, और ये इतना आसान नहीं होगा कईयों के लिए। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दानियल 3 साल के लिए अपने आप को इतना बुरा हालत में लेके जाने का दिल लेकर, इन लोग नौजवान लोग हैं, क्या इनको अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा सा चिकन मटन है ना। लेकिन क्या बड़ा निर्णय उन्होंने ली, और मैं समझता हूं उसके बाद उन्होंने और कुछ प्रावधान किया होगा, हमें नहीं मालूम, ताकि उनको अपने तरीके से खाने के लिए कुछ मिले, लेकिन वो अलग बात है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल, कई बार उनके जीवन में नौजवान होने के बावजूद भी इतना बड़ा निर्णय लेने में प्रभु ने उन्हें मदद किया, और प्रभु भी उनके साथ 2 काम इस एक निर्णय के ऊपर किया। 9वां वचन में पढ़ के सुनाता हूं, प्रभु ने सबसे पहला काम क्या किया। 9वां वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। ये प्रभु ने सबसे पहले काम किया। उसके बाद क्या किया, उसका 17वां वचन पढ़िए। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधाओं विद्याओं, बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। और तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों के भीतर ले आने को आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने लाया गया। और जब उनको परखा, 20वां वचन देखिए, और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे।
यहां एक गलतफहमी हमारे अंदर हो सकता है, वो ये है, मैंने भी ऐसे ही सोच रखा था कि जो कोर्स करने के लिए जो बच्चे आए, उन बच्चों में से 10 गुना इन लोग ज्ञानी निकले। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि पूरे देश में इनके जैसे कोई नहीं थे, है ना। मतलब जो कोर्स कर कर सीनियर बनकर 10 साल 15 साल का जिसका सीनियोरिटी है, उनको भी लाया, है ना। तो मैं समझता हूं परमेश्वर ने 3 काम इनके लिए किया। एक, कृपा दृष्टि भर दिया। दूसरा, उनको ज्ञान और समझ बाकी सभी से दे दिया। और 3 साल के बाद जब उनका परीक्षा लिया, प्रभु ने जो दिया वो कितना दिया कर कर समझ में आया, सारे लोगों से 10 गुना। अभी 10 गुना कैसा नापे, ये मुझे भी नहीं मालूम। सोचो, दिनेश ब्रदर को 100 मार्क मिला, मुझे भी 100 मार्क मिला। अभी 10 गुना कैसे समझेंगे? हाँ, सोचो, मैं अन्य जाति हूं, दिनेश ब्रदर दानियल है, दिनेश ब्रदर के अंदर 10 गुना दिमाग है, ये कैसे समझेंगे? क्योंकि 100 का 100 मैं भी लाया, है ना। 10 गुना का मतलब वही है ना, 100 चीज आपको पढ़ने के लिए लाया, 100 चीज आपको मालूम है, तो 100 हो गया, मतलब एक एक गुना हो गया। 10 गुना कैसा करे, ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन प्रभु ने इनका सम्मान किया। सचमुच में एक तरीके से देखा जाएगा, 29 का 11 में जरमिया के बारे में जो लिखा, आई हैव ए प्लान फॉर यू विच इज नॉट फॉर योर इविल बट फॉर योर वेलफेयर, आपके भलाई के लिए है। भाई बहनों, आप जब प्रभु के लिए एक निर्णय लेता है, प्रभु आपका भविष्य को अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं। और आप देखिए क्या भविष्य दिया दानियल को। बाप रे, दानियल को आ, ये भाग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, राजा उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाद में दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि राजा इसके सामने झुकते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, उसके सामने गिरते हैं, झुकते हैं कर कर कहना भी कम है। दानियल 2 का 46 में पढ़ के सुनाता हूं, 46। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की। अब बताइए परमेश्वर का प्लान क्या है? हम में से कौन परमेश्वर के प्लान को ऊपर विश्वास रखेगा? हम में से कौन वेजिटेरियन बनेंगे? वेजिटेरियन मतलब पाप का मांस नहीं खाएंगे, सांसारिक मांस नहीं खाएंगे, निर्णय लेंगे। कितना हिम्मत चाहिए एक बच्चे के मन में ऐसा निर्णय लेने के लिए, कितना भक्ति चाहिए। प्रभु आपको और मुझे सहायता करे। आज के दिन प्रभु ने बनाया है, आइए हम इसमें आनंदित होंगे और मगन होंगे। प्रभु के नाम की महिमा।